Hello everyone, how are you all? Absolutely fine na? Okay, today we will learn Unit 6 Exploring Patriotism. Activity 2 Unwelcome Visitor. Okay, इस चैप्टर में अगले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा था कि ये जो गांधी जी है उसको महात्मा का बिरुद क्यों दिया गया है, उसको हम महात्मा क्यों बोलते हैं। ओके, कई सारे ऐसे लीडर हैं ना हमारे देश के जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दे दी, कई सारे अच्छे काम किए, बट ये जो महात्मा गांधी थे वो सबसे अलग थे। ओके, उन्होंने उनकी जो पूरी लाइफ है वह सिर्फ और सिर्फ देश के लिए और देश के लोगों के लिए ही जी थे। उसका जो लाइफ था वो बहुत ही सिंपल था। ओके, उसका एक स्लोगन भी था, हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग। ओके, हमारा जो थॉट है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बट हमारा जो लाइफ है वो हमें कैसे जीना है, सिंपल तरीके से जीना है। वो हमारे देश के लीडर थे और ये महात्मा गांधी वो हमारे राष्ट्रपिता भी थे। इतना बड़ा पर्सन होने के बावजूद भी गांधी जी में जरा सा भी ईगो नहीं था। वो कभी किसी भी कोई भी पर्सन हो, रिच हो या फिर गरीब हो, ओके, कभी पुअर हो, कभी किसी के साथ वो भेदभाव नहीं रखते थे, सब एक समान था। उसके लिए सभी कैसे थे, एक जैसे ही थे। ओके, तो यहाँ पे एक्टिविटी 2 में भी गांधी जी के बारे में ही है। अनवेलकम विजिटर। अनवेलकम विजिटर मीन्स कि स्वागत नहीं किया गया है ऐसा विजिटर। अगर हम किसी पे घर के जाते हैं और हमारा कोई विजिट नहीं करता, ओके, तो हमें किसी के घर पे जाना अच्छा लगता है नहीं ना। तो ये तो गांधी जी है, उसका ये अफ्रीका में गए थे, ओके तो वहाँ उसका विजिट, सॉरी अफ्रीका में नहीं, वो अपने फ्रेंड के साथ गए थे। उनका जो फ्रेंड था, ओके, नातालो पोर्ट, वहाँ पे उन्होंने बुलाया था। वह गांधी जी का वहाँ कोई वेलकम ही नहीं किया गया। फिर भी ये गांधी जी है वह वहाँ पे जाते हैं। अन एक्सपर्ट फ्रॉम माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या कहते हैं कि ट्रूथ है उसकी जो एक ऑटोबायोग्राफी है, इसमें वो उसका ये एक्सपेरिमेंट है, उसका लाइफ का अनुभव है जो वह कभी भी भूल नहीं सकते हैं। द पोर्ट ऑफ नाताल इज कॉल्ड दरबन एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नाताल। दरबन का जो नाताल है, नाताल का पोर्ट है, उसको पोर्ट नाताल भी बोलते हैं। तो पोर्ट ऑफ नाताल मीन्स नाताल का एक बंदर है, उसको क्या बोलते हैं, डरबन, और उसको पोर्ट नाताल भी बोलते हैं। अब्दुल्ला शेख हैड कम टू रिसीव मी। गांधी जी वहाँ पे गए थे, ओके, अब्दुल्ला शेख है वो मुझको रिसीव लेने के लिए वहाँ पे आए। एज द शिप रीच्ड द क्वे, जैसे ही शिप है वो किनारे पे पहुंचा, वो ऐसे सी में ट्रिप कर रहे थे, ओके, सी में बैठ के वहाँ पे वो जा रहे थे। तो जैसे ही शिप क्वे मीन्स की किनारे, ये डिफिकल्ट वर्ड ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये आपको अपने फेसबुक में लिखने हैं, ओके। तो जब शिप मीन्स की जहाज किनारे पे पहुंचा, एंड द पीपल ऑफ नाताल केम ऑन बोर्ड टू मीट देयर फ्रेंड। नाताल के जो पीपल थे वह उसको फ्रेंड के मिलने के लिए बंदर पे आए।
I realized that Indians were not quite respected there. गांधी जी क्या कहते हैं कि मैंने रियलाइज किया कि वहाँ पे इंडिया को इतना रिस्पेक्ट किया नहीं जाता था। वो लोग इंडियन पीपल को रिस्पेक्टेड नहीं करते थे। क्वाइट मीन्स की ज़्यादा, वो हमारे इंडियन लोग को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे। I noticed a kind of rudeness in the behavior of the people who knew अब्दुल्ला सेठ। गांधी जी क्या बोलते हैं कि मैंने ये नोटिस किया कि जो लोग अब्दुल्ला सेठ को पहचानते हैं वो पीपल के बिहेवियर में थोड़ा रूडनेस टाइप का था। जो लोग अब्दुल सेठ को जानते थे, ओके, वो पीपल का जो बिहेवियर था, उनके बिहेवियर में थोड़ा कैसा था, रूडनेस था, कि वो ऐसे अच्छे से रिस्पेक्ट से उसके साथ बातचीत नहीं कर रहे थे। इट हर्ट मी, और इससे मुझे बहुत दुख हुआ। ही टुक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज। ये गांधी जी है, वो अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमें बताते, ओके। तो वो गांधी जी क्या कहते हैं कि उनके पीपल का जो बिहेवियर था, कैसा बिहेवियर था, रूडनेस बिहेवियर था, वो देख के मुझे थोड़ा दुख हुआ, मैं हर्ट हुआ। और ये जो अब्दुल्ला सेठ थे वो मुझे अपने होम पे ले गए और मुझे रहने के लिए उसके साइड में जो रूम था वो दे दिया। अब्दुल्ला सेठ्स लिटरेरी लेवल वॉज लो। ये अब्दुल्ला सेठ लिटरेरी लेवल मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उसका ये जो लिटरेरी नॉलेज है वो थोड़ा सा लो था, बट हीज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज इमेंस। बट एक्सपीरियंस के जरिए उसका जो भी नॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा था। इमेंस मीन्स की ज़्यादा, ओके। वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट उसने लाइफ में इतने एक्सपेरिमेंट किए थे कि उनको सभी थिंग्स का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था। ही हैड ए शार्प इंटेलिजेंट। उसकी इंटेलिजेंट मीन्स की बुद्धि, उसकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही अच्छी थी। एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट, और वो उसके लिए जानते भी थे, सभी की उनको जानकारी भी थी। ही हैड ए शार्प इंटेलेक्ट एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट। उसकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही अच्छी थी और वो उसके जानकार भी थे, उसको वो जानते भी थे। कॉन्शियस मीन्स की समझ में होना, जानकारी होना। He had learned sufficient English for conversation through practice। और उन्होंने प्रैक्टिस के जरिए इतना तो इंग्लिश सीख लिया था कि वो दूसरे के साथ बातचीत कर सके, अपना कोई भी काम है तो वो कर सके। He had learned sufficient English means कि उसने इतनी तो इंग्लिश पढ़ ली थी for conversation। ऐसे कोई भी पर्सन इंग्लिश में बातचीत करता है तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट ऐसे प्रैक्टिस से उन्होंने इतनी इंग्लिश सीख ली थी कि वो कोई भी पर्सन के साथ बातचीत कर सके। He managed all his work that kind of English। और इंग्लिश का जितना भी काम था, ओके, वो उससे काम चला लेते थे। कोई अगर इंग्लिश में बोलते थे तो ऐसा कोई वर्क होता था तो जितनी इंग्लिश वो जानता था तो उनसे वो उनका सारा काम मैनेज कर लेते थे। ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम। उसको इस्लाम पर गर्व था। ही वॉज फाउंड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसॉफी, फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसॉफी। और उसको गहरी बातें करना बहुत अच्छा लगता था, शौक था, ओके। ऐसी कोई जो फिलोसॉफी की बातें हैं जो बहुत ही गहरी होती है, कुछ पर्सन में तो समझ में ही नहीं आती, तो ऐसी गहरी गहरी बातें हैं वह करना में उसका शौक था।
On the second or third day, he took me to see the court of Durban. दूसरे और तीसरे दिन वह मुझको दरबन की कोर्ट दिखाने के लिए ले गए। कौन ले गया? ये जो अब्दुल सेठ है वह गांधी जी को कोर्ट बताने के लिए वहाँ पे ले गए। He made me sit next to his lawyer in the court. उन्होंने मुझे कोर्ट में उनके लॉयर के पास सीट दी। ओके, कोर्ट में तो सभी लॉयर वहाँ पे चेयर पे बैठते हैं ना, तो ये जो अब्दुल सेठ है वो एक दिन गांधी जी को ये दरबन का कोर्ट दिखाने के लिए ले गए और उसके जो लॉयर था उसका जो लॉयर था उसके पास गांधी जी को सीट दे दी। लॉयर की जो सीट होती है, सभी जो वकील जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे गांधी जी ने उनको गांधी जी को सीट दी बैठने के लिए। द मैजिस्ट्रेट केप्ट लुकिंग एट मी। मैजिस्ट्रेट मीन्स जज। जज है वो मेरी तरफ ऐसे ही देखते रहे। ओके, क्योंकि वहाँ तो ये जो लॉयर की सीट है वहाँ तो सिर्फ लॉयर ही बैठ सकते हैं ना, और कोई नहीं बैठ सकते। तो ये अब्दुल सेठ ने गांधी जी को उनका जो लॉयर था उनके पास सीट दे दी। तो वहाँ का जो जज था ना वो गांधी जी की तरफ देखते जा रहे थे। He asked me to take off my turban. और उन्होंने मुझे अपनी पगड़ी उतारने के लिए बोला। किसने बोला? जज ने। क्या बोला गांधी जी को? कि तुम अपनी पगड़ी है वो उतार के एक साइड पे रख दो। ये क्या गांधी जी और अपनी पगड़ी उतारे? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। He asked me to take off my turban. I refused to take it off and left the court. मैंने उसको उतारने के लिए मना कर दिया और मैं कोर्ट छोड़ के चला गया। ओके, ये जो पगड़ी होती है ना, ये हमारा प्राइड होता है, हमारा गौरव होता है, तो किसी के कहने पर ये हम थोड़ी ना उतारेंगे। तो गांधी जी थे वह कोर्ट छोड़ के बाहर चले गए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। As my luck would have it, there was a battle here as he. जैसे कि मेरा नेचर था, मेरा लक था कि मैं there was a battle here as well, वहाँ पे लड़ाई हो जाने वाली थी। ओके, गांधी जी है वो ऐसे थोड़ी ना कोई पगड़ी उतारने के लिए बोले और वो ऐसे उतार दे, ऐसे वो सहन नहीं कर सकते कि कोई हमारे सम्मान है, हमारा जो रिस्पेक्ट है उसको बोल ले। ओके, साइड में रखने के लिए। तो गांधी जी का जो नेचर था कि वहाँ पे कुछ लड़ाई होने वाली थी, क्या कि ये ऐसे बोलता है तो वो गांधी जी से कैसे सहन होता। अब्दुल्ला सेठ डिड नॉट लाइक दैट सजेशन। अब्दुल्ला सेठ को ये सजेशन था वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि जज ने बोला ना गांधी जी को कि तुम अपनी टर्बन है वो एक साइड रख दो, और गांधी जी का जो नेचर था वो कैसा था कि वहाँ पे लड़ाई हो जाने वाली थी, और ये जो जज ने सजेशन दिया था वो अब्दुल सेठ को भी पसंद नहीं आया था। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ यू मेक दैट चेंज नाउ इट विल बी मिसअंडरस्टूड। क्या बोला उन्होंने कि अगर तुम उसे अभी चेंज करोगे तो थोड़ा सा गैरसमझ हो जाएगी, मिसअंडरस्टूड हो जाएगा। Those who want to wear the turban of their country, पर्सन जो भी अपने कंट्री की टर्बन पहनना चाहते हैं, will have a hard time, समय अच्छे नहीं होते हैं। ओके, जो भी पर्सन है वो अपनी कंट्री की टर्बन पहनना चाहते थे, अपनी कंट्री का बोझा उठाना, बोझा नहीं कि अपनी कंट्री का सभी जो वर्क है वो करना चाहते हैं, तो ये जो टाइम है वह अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होगा। मोरेवर यू लुक एलिजेंट विथ द टर्बन ऑफ आवर कंट्री।
और तुम तो अपनी कंट्री के टर्बन में बहुत ही बढ़िया दिख रहे हो। क्या कहते हैं कि तुम्हारी ये जो टर्बन है वो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, और इसमें तुम बहुत ही अच्छे, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही सुंदर दिख रहे हो। You will look like a waiter if you wear an English cap. अगर तुम इंग्लिश कैप पहनोगे तो तुम वेटर के जैसे लगोगे। ये क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी इंडियन पगड़ी है वो बहुत ही अच्छी से, इसमें तो तुम बहुत ही बढ़िया दिख रहे हो। अगर तुम कोई इंग्लिश की कैप पहनोगे ना तो कैसे लगोगे कि एक वेटर हो ऐसा लगेगा, वेटर की तरह लगोगे। Those words had worldly wisdom, also patriotism. ये जो वर्ड है ओके इसमें पेट्रोइज्म, देशभक्ति दिख रहा है कि ये अपने देश के लिए बोल रहा है। एंड टू एन एक्सटेंड अ लिटल कन्वर्सेशन, और ये देश के जानकारी भी है उसने ओके वो देश के लिए कुछ कर भी सकता है, उससे सभी जानकारी भी है कि जो देश के लिए कुछ कर सके, देश के लिए जो अपना बलिदान दे दे ओके जो देश के लिए कोई भी सर्विस है तो उसको करने के लिए वो अपनी सेल्फ के लिए में अपने बारे में भी नहीं सोचते, उस पर्सन को क्या बोल रहे हैं, पेट्रोटिज्म। तो ये यहाँ पे दिख रहा है। I wrote a letter to a newspaper about the incident in defense of me and the turban. मैंने न्यूज़पेपर वाले को लेटर लिखा किसके बारे में कि मेरे और मेरी पगड़ी के डिफेंस के जो भी इंसिडेंट हुए थे उसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर में लेटर लिखा। आई हिट द हेडलाइन इज अनवेलकम विजिटर, और मैं सभी न्यूज़पेपर में हेडलाइन में था, क्या हेडलाइन में था, अनवेलकम विजिटर, कि यहाँ पे उसका कोई भी वेलकम किया नहीं गया, क्योंकि जो लोग हमने आगे देखा ना उसके साथ आए थे वो भी उन्होंने भी कैसा बिहेव किया था, रूडनेस बिहेव किया था, कोई अच्छे से उसका वेलकम भी नहीं किया था। तो सभी ये जो कोर्ट में जो भी डिस्कशन हुआ था, जो भी बातचीत हुई थी ओके तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में लेटर लिख दिया, और दूसरे दिन सभी न्यूज़पेपर में हेडलाइन लगी हुई थी, अनवेलकम विजिटर, अनवेलकम विजिटर। एंड विदिन 3-4 डेज, और 3 और 4 डेज में तो विदाउट एनी एफर्ट, कोई भी एफर्ट के बिना, आई गोट पब्लिसिटी इन साउथ अफ्रीका, मुझे साउथ अफ्रीका में पब्लिसिटी मिल गई। क्या कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीका में मैं गया था कोर्ट में, डरबन की कोर्ट देखने, तो वहाँ पे ये इश्यू हुआ और गांधी जी ने तो कुछ इसे पब्लिसिटी करने के लिए कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। फिर भी साउथ अफ्रीका के जो सभी न्यूज़पेपर थे ना उस सभी न्यूज़पेपर में ऐसे हेडलाइन लगी हुई थी, अनवेलकम विजिटर, अनवेलकम विजिटर। तो पूरे का पूरा साउथ अफ्रीका में वो तो फेमस हो गए, और ये बोलते हैं मैंने तो इतना कुछ एफर्ट नहीं किया फिर भी मैं साउथ अफ्रीका में फेमस हो गया। सम टुक माई साइड, किसी ने मेरी साइड ली, सम सेवरवली क्रिटिसाइज मी, और किसी ने मेरे बारे में बुरा भला बोला, मुझ पर क्रिटिसाइज किया, मुझ पर ऐसे टीकात्मक वलन किए कि ऐसे है ऐसे है। फॉर माई रूडनेस, ओके गांधी जी ने अपनी रूडनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी ने अपनी टर्बन उतारने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। तो कई पर्सन को क्या लगा कि ये गांधी जी का बिहेवियर है वो रूडनेस है, तो कई पीपल थे वो उन्होंने साथ दिया कि नहीं कोई भी पर्सन है वो अपने कंट्री की जो टर्बन होती है वो थोड़ी ना उतारेंगे, तो कोई पर्सन है उसने गांधी जी की साइड ली, और कई सारे ऐसे पर्सन थे जिसने गांधी जी के ऐसे रूडनेस के बिहेवियर के साथ उसकी क्रिटिसाइज किया। माई टर्बन सर्वाइव ऑलमोस्ट टिल द एंड, और लास्ट में मेरी पगड़ी
मैंने बचा ली, मेरी पगड़ी थी वो तो वैसे ही रही। ओके, बट पूरे साउथ अफ्रीका में ये पब्लिसिटी हो गया। जो भी कोर्ट में इंसिडेंट हुआ था वह पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका में पता चल गया। ओके, यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 2 है वो फिनिश होता है। आगे एक्टिविटी 3 है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और एक बात कि अब आपकी स्कूल ओपन हो गई है। ओके, आई होप कि तुम सब अब स्कूल पे आओ और यहाँ पे आके पढ़ाई करो। ये जो वीडियो लेक्चर में तुम देखते हो, पढ़ाई करते हो, तो इसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना हम फेस टू फेस लर्न करें। ओके, फेस टू फेस स्टडी करने में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और आपको फेस टू फेस है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि तुम सब जल्द से जल्द स्कूल आने लगोगे। ओके, टेक केयर, बाय।